Welcome to SBN Academy. We shall learn about the profit and loss. ये प्रॉफिट और लॉस हम फाइंड कैसे करते हैं? मान लिया ये पेन मेरे हाथ में जो है आपने 2 रुपये में खरीदा, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी हमने जो खरीदा है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। 2 रुपये की कॉस्ट प्राइस इसकी हो जाएगी और 2 रुपये में इस पेन को खरीद कर हमने बेच दिया, तो बेचने को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो 3 रुपये में हमने इसको बेचा, खरीदा 2 रुपये में और बेच दिया 3 रुपये में। तो इन दोनों की डिफरेंस को, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों की डिफरेंस को हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। अब प्रॉफिट कब निकालते हैं? जब हमने अधिक में बेचा और कम में खरीदा। जैसे हमने 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेच दिया, तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 तो इक्वल टू 1। तो ये 1 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये 3 रुपये क्या है? 3 रुपये है हमारी सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेलिंग प्राइस। और खरीदने को हमने खरीदा था 2 रुपये में, तो खरीदने को प्राइस को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों की डिफरेंस को हमने प्रॉफिट का। लेकिन ये प्रॉफिट तब हुआ जब हमने कम में खरीदा और अधिक में सेल करा। अब लॉस कैसे करते हैं? अगर हमने वो 2 रुपये में खरीदा और 1 रुपया 50 पैसे में बेच दिया, खरीदा अधिक में 2 रुपये में और बेचा 1 रुपये 50 पैसे में, तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 माइनस 150। तो 2 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 पैसे यानी डिफरेंस आ जाएगा। 2 रुपये में से 1 रुपये 50 पैसे माइनस करके 50 पैसे हमारा आंसर आएगा। तो इससे हमें पता चला कि हमें 50 पैसे का लॉस हो गया। तो लॉस इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है? क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो हमने सीख लिया, लेकिन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें पता चलना जरूरी है। कोई भी वस्तु हम जितने में खरीदते हैं या कोई भी व्यक्ति खरीदता है, जैसे हमने खरीदा हम कंज्यूमर कहलाएंगे और जिससे खरीदा वो रिटेलर कहलाएगा या रिटेल शॉपकीपर कहलाएगा। लेकिन रिटेल शॉपकीपर बनाता तो नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर या बड़े दुकानदार से खरीदेगा। तो उसने किसी दूसरे व्यक्ति से वो सामान खरीदा, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। दुकानदार ने 2 रुपये में खरीदा या 1 रुपये 50 पैसे में खरीदा, जितने में भी खरीदा है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। और उसने बेच दिया 3 रुपये में, या कोई चॉकलेट खरीदी वो बेच दी 10 रुपये में, तो चॉकलेट का जो बेचने का मूल्य है वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी। यानी खरीदने को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जितने पे भी हम खरीदते हैं, जो भी प्राइस उसकी खरीदने की होती है। और उसी वस्तु को जब बेचा जाता है तो उस वस्तु का बेचने के मूल्य को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब आते हैं ओवरहेड चार्ज पर। ये ओवरहेड चार्ज क्या होते हैं? इन्हें हम हिंदी बोलते हैं अतिरिक्त खर्चे। अतिरिक्त खर्चे कौन से होते हैं? मान लिया जाए हमने हमारी आटे दाल की दुकान है, हम किराने की दुकान हमने की है और हम चीनी लेकर आते हैं, तो चीनी की बोरी कोई भी दुकानदार अपनी कमर पे तो रख कर नहीं लाएगा, तो वो क्या करेगा? उसे ट्रांसपोर्ट या किसी गाड़ी में लेकर आएगा। अब वो 10 बोरी लाता है चीनी की और 10 बोरी लाता है, तो उसके वो ट्रांसपोर्ट के उसे पैसे खर्च करने होंगे, यानी कि उसे भाड़ा देना होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्ज ही ओवरहेड चार्ज कहलाता है। और ओवरहेड चार्ज जो होते हैं वो कॉस्ट प्राइस में जोड़े जाते हैं, जिससे हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस
इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवर हेड चार्ज। ओवर हेड चार्ज यानी टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल जाती है और उसमें कॉस्ट प्राइस जो भी वस्तु है, जैसे चीनी 3000 की खरीदी और 200 रुपये एक बोरी पर हमने ओवर हेड यानी ट्रांसपोर्ट का खर्च किया, तो ये हमारा कहलाता है टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी 3200 रुपये की हमें बोरी पड़ी। अगर हमें इसमें प्रॉफिट लेना है तो मैं निश्चित रूप से उस पूरी बोरी को 3400 या 3500 यानी कि 3200 से अधिक में बेचनी होगी, तभी हमें प्रॉफिट होगा। और अगर हम उसे 3000 में ही बेचते हैं तो हमें 200 रुपये का जो ओवर हेड चार्ज है ये लॉस हो जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है बिजनेस के अंदर कि प्रॉफिट और लॉस हमें कब होंगे और हमारे जो चार्ज हैं वे भी हमें ध्यान में रखने होते हैं। जैसे ओवरहेड चार्ज हमारी केवल यही नहीं होता ट्रांसपोर्ट, इनके अलावा और भी बहुत होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लेबर चार्ज, सैलरी। अब आइए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट प्राइस ₹560 and selling price 590. Question number 2, cost price ₹415 and selling price 395. अब ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से कम है, ये बिकॉज CP स्मॉलर देन सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस हमारी कम है। तो खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारी 590 माइनस 560। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 30 रुपीज, तो 30 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखेंगे CP मोर देन सेलिंग प्राइस, यानी CP बड़ा है और सेलिंग प्राइस हमारी कम है, तो हमें क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस 415 माइनस 395, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 और 11 माइनस 9 इक्वल टू 2 और 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस आ गया ₹20। तो इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सभी भैया बहन अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, A book is bought for ₹32.50 and sold at ₹39.25. Find profit or loss. अब इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि हमने खरीदा कम में है और बेचा ज्यादा में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक ₹32.50 और सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू ₹39.25। तो हमें इसमें क्या हो जाएगा, हमें इसमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट, क्योंकि जब हम कम में खरीदते हैं और अधिक में बेचते हैं तो प्रॉफिट इक्वल टू SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 39 रुपये 25 माइनस 32 रुपये 50। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 एंड
110 बोरो लेंगे, 12 माइनस 5 इजिकल टू 7, बीच में डेसिमल आ गया, और 8 माइनस 2 इजिकल टू 6, तो 6 रुपये 75 पैसे ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीतीश बाई ए वॉच फॉर ₹1650 एंड sells it for ₹1575. Cost price of watch 1650 और selling price of watch 1575। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमारी कॉस्ट प्राइस अधिक है, कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस, तो हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस 1650 माइनस 1575, अब 10 माइनस 5 इजिकल टू 5, अब 4 110 बोरो, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, तो 75 रुपये हमारा लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीतू बॉट ए डजन ऑफ पेन्स एट ₹950 पर पेन, शी सोल्ड द पेन एट ₹11.25 पर पेन, व्हाट वाज हर प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन ₹9.50 और सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन ₹11.25। अब यहाँ स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से अधिक है, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि कम में खरीदा है और अधिक में बेचा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ₹11.25 माइनस ₹9.50। अब इसमें माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 और 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ 10 बचा, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, तो ₹1.75 हमारे प्रॉफिट आ गया, यानी प्रॉफिट जो हुआ ये हमारे 1 पेन पर हुआ। अब प्रॉफिट बिकॉज 1 डजन पेन हमारे होते हैं 12 पेन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे प्रॉफिट ऑन 1 डजन पेन। तो 1 डजन पेन है जो हमारे ₹1.75 आए, इनको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 12 5 जा 60, कैरी ऑन 6, 12 7 जा 84 प्लस 6 90, 0 कैरी ऑन 9 और 12 1 जा 12 प्लस 9 21, और डेसिमल हम 2 डिजिट के बाद में लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ₹21। अब 21 हमारा टोटल प्रॉफिट हमारा सभी पेन को बेचने पर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ बिजनेसमैन बोट 5 डजन ऑफ एग्स एट ₹52 पर डजन, पेन 10 एग्स वर रोटन, यानी 10 अंडे टूट गए या खराब हो गए। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट ₹4.50 पर एग, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। अब क्वेश्चन में स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है 52 रुपये पर डजन उसने एग खरीदे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स ₹52, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन एग्स, तो 52 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 0 कैरी ऑन 1 और 5 5 जा 25 प्लस 1 26, 260 रुपये के उसने एग्स खरीदे। अब बिकॉज 1 डजन एग इक्वल टू 12 एग्स, therefore 5 dozen eggs equal to
12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 12 5 जा 60x और नंबर ऑफ रोटन एक्स यहाँ पर इसने दिए हैं 10। तो नंबर ऑफ फ्रेश एग्स यानी जो साबुत बच्चे हैं वो हमारे 60 में से 10 माइनस कर देंगे। 60 माइनस 10 इक्वल टू 50x और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फ्रेश एग्स यानी जो साबुत बचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, 4 रुपये 50 पैसे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग एग, क्योंकि 50 एग है उसने बेचे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 फ्रेश एग्स इक्वल टू 4 रुपये 50 पैसे मल्टीप्लाई 50। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे, ये 2 जीरो हम सेम लिखेंगे और डेसिमल हमारा यहीं लग जाएगा 2 के बाद। अब 5 5 जो 25 कैरी ऑन 2 और 5 4 जो 20 और प्लस 2 22। तो हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस 225। अब ध्यान से देखिए ये हमारी 225 260 से कम पैसे हैं, तो बेचा हमने कम में और कॉस्ट प्राइस हमारी अधिक है, तो कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या होगा, हमें बिजनेस में लॉस हो जाएगा, तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 260 माइनस 225। अब इनमें से हम ये माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और रिमेनिंग 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो 35 रुपये का बिजनेसमैन को अंडों के ऊपर लॉस हो गया। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन bought a washing machine for rupees 17,350 and paid rupees 250 for transporting to his home। एक आदमी ने इतने की वॉशिंग मशीन खरीदी और उसमें 250 ट्रांसपोर्टिंग अपने घर तक लाने में खर्च किया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 17,350 और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो हुए 250। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस ओवर हेड चार्ज। कॉस्ट प्राइस प्लस ओवर हेड चार्ज, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 17,350 प्लस 250। तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 0, कैरी ऑन 1, 2 1 3 3 3 6 और 17। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस थी 18,275। 18,275। अब ध्यान से देखिए इन दोनों अमाउंट में हमें खरीदा कम में और बेच दिया ज़्यादा में, तो ये हमें सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब 18,275 से 17,600 को माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 7 माइनस 0 इक्वल टू 7,
और 110 बोलो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो 675 रुपये ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ए शॉपकीपर बोट 120 गिलासेज एट ₹26 पर गिलास। एक शॉपकीपर ने 120 गिलास खरीदे और एक गिलास की कॉस्ट है 26 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 गिलास इक्वल टू ₹26। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 गिलास 26 इंटू 120, और ये 0 हम यहाँ लिख लेंगे, और 12 6 72 कैरी ऑन 7, और 12 2 24 प्लस 7 31। तो 3120 रुपये के 120 गिलास खरीदे। बिकॉज 12 गिलास इक्वल टू हमारे थे 1 डजन। तो 120 गिलास में हमारे डजन कितने हो जाएंगे? 120 अपॉन 12 इक्वल टू 10 डजन। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गिलासेस 10 डजन हमारे कितने के हो गए? 3120। ये हमारे 3120 रुपये इसकी 10 डजन गिलास की कॉस्ट हो गई। और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन गिलासेस, 1 डजन गिलासेस की सेलिंग प्राइस हमारे क्वेश्चन में दी है 355 रुपये। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 डजन गिलासेस 355 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 3550। अब ये ध्यान से देखेंगे, आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा शॉपकीपर को। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। अब 3550 माइनस 3120। अब ये माइनस करके आप 0 माइनस 0 और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 430 रुपये। तो 430 रुपये का हमारा ये प्रॉफिट हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पर ध्यान रखना था कि कॉस्ट प्राइस हमारी पर गिलास में दी है और सेलिंग प्राइस हमारी पर डजन में दी है। तो पर डजन को हमें उस पर चेंज करना है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में यही हमें यूनिट का ध्यान रखना होता है। यूनिट क्या होती है कि जब भी बच्चों को यूनिट अगर डजन में है तो डजन करेंगे और पर पीस है तो पर पीस में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अ डीलर बाइज ए सेट ऑफ चेयर एंड डेस्क। एक डीलर ने एक चेयर और एक डेस्क का सेट खरीदा 3540। फाइंड हिज सेलिंग प्राइस विद 10% प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सेट ऑफ चेयर एंड डेस्क 3540। बिकॉज प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है? 10%। तो प्रॉफिट परसेंट से हमें पता चलता है 100 रुपये पे 10% का प्रॉफिट हुआ और ख़रीदा हमने 3540 में। तो प्रॉफिट और 3540 इक्वल टू 10% ऑफ 3540 इक्वल टू 10 अपॉन 100 इक्वल टू 3540। अब हमारे आंसर जो आ जाएगा ₹354 का ये हमारा प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेट ऑफ चेयर और डेस्क। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं?
कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का नहीं है, अगले एक्सरसाइज का है, लेकिन हमें करना है तो कोई बात नहीं, हमें सीखना ही है इस क्वेश्चन को भी। तो 3540 प्लस 354, तो ऐड कर देंगे 4 + 0 4, 5 4 9 और 3 5 8 और 3, तो 3894 की सेलिंग प्राइस आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, ए बिजनेसमैन bought 25 क्विंटल of wheat at the rate of 500 per quintal. So cost price of 1 quintal wheat rupees 500. Cost price of 25 quintal wheat equal to 500 multiply 25, 25 5 जब 125 और 2 0 सेम इनके आगे लिखेंगे। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 12,500। वेट ऑफ रोटन वेट हमारा 2 क्विंटल वेट खराब हो गया है, तो वेट ऑफ फ्रेश व्हीट 25 - 2 इक्वल 23 क्विंटल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 क्विंटल फ्रेश, सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं 520। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 23, क्योंकि हमने 23 क्विंटल ही सेल करा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 23 क्विंटल फ्रेश व्हीट 520 इंटू 23 से 520 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 23 0 जा 23 0 और 23 2 जा 46, कैरी ऑन 4 और 23 5 जा 115 प्लस 4 119। ये हमारी सेलिंग प्राइस आएगी 11,960। अब आप देखिए हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस है 12,500 और सेलिंग प्राइस 11,960 है। ये हमारी कम है और ये हमारी ज़्यादा है, तो खरीदा अधिक में यानी कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस, इसमें हमें लॉस हो जाएगा, तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 12,500 माइनस 11,960। तो आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं 0 - 0, तो 110 बोरो 10 - 6 = 4, फिर यहाँ रिमाइंडर 4, फिर 110 बोरो और 14 - 9 = 5 और 11 - 11 0, तो हमारे पास लॉस आ गया 540। तो बिजनेसमैन को 540 का लॉस होगा जब वो 25 क्विंटल खरीद कर इसमें बेचेगा। तो ये हमारी इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।